मैं हरिओम सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आओ करके सीखें में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में ये सीख लिया है कि पैटर्न क्या होता है, किस आधार पे हम साल्ट एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम किस तरह से मूलक निकालते हैं, उनका क्रम क्या है, उनका क्रमबद्ध हम अध्ययन करते हैं। इतना आप पीछे देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम अन्य रेडिकल्स का या दूसरे मूलकों का परीक्षण करेंगे। इसमें से सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, आपने साल्ट का भी ये तनु H2SO4 से अवघटित होने वाले मूलकों का भी परीक्षण किया है और आपने सांद्र H2SO4 से अवघटित होने वाले मूलकों का भी परीक्षण करके देख लिया है। तो आज हम इनके दोनों के अतिरिक्त जो विशिष्ट ग्रुप में मूलक रखा गया है, सल्फेट और फास्फेट, उन्हीं में से एक मूलक का हम आज परीक्षण करेंगे, सल्फेट का। लेकिन आप लोगों को उसी तरह से करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसमें कौन सा रेडिकल दिया हुआ है। यानी जब आपको मिलेगा करने के लिए, तो सबसे पहले आप तनु H2SO4 से करेंगे, उसके बाद सांद्र H2SO4 से करेंगे, फिर उसके बाद आप करके देखेंगे सल्फेट का। जब उन दोनों से नहीं होगा तब विशिष्ट ग्रुप का हम टेस्ट करते हैं। अब विशिष्ट ग्रुप का टेस्ट किस प्रकार करेंगे, तो वो आइए देखते हैं। तो वही प्रक्रिया है कि सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब में सल्फेट का परीक्षण करने के लिए आप चाहें तो लवण का जलीय विलयन बना लें, या फिर तनु HCl में बना लें, या फिर तनु HNO3 में बना सकते हैं। लेकिन मैं जो है जलीय विलयन ही बनाऊंगा, यानी जल में इसको डिजॉल्व करूंगा, घोलूंगा, और उसको घोलने के बाद इसमें बेरियम क्लोराइड डालते हैं। बेरियम क्लोराइड डालने पर आपको वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, तो इसका मतलब हुआ कि सल्फेट यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए देखते हैं ये करके। तो ये मैंने ले लिया है, मैं इसको डिजॉल्व कर रहा हूँ, घोल रहा हूँ। तो ये जो है डिजॉल्व हो चुका है, इसका जलीय विलयन मिल गया है। अब हम इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे। तो अब हम इसको बेरियम क्लोराइड डालकर इसमें देखेंगे, और ये आप देखिए इसमें क्या होता है। धीरे धीरे डालकर देखेंगे क्या होगा। और ये देखिए इस तरह से वाइट प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त हो जाता है। अगर इस तरह से वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सल्फेट कन्फर्म हो गया है। अगर हम इसी को घोल कर देखेंगे, हम इसके लिए, अगर ये नहीं घुलेगा तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें सल्फेट, तो हमें ये वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त हो गया है। अब हम इसको सांद्र HNO3 में, सांद्र HNO3 डालकर इसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करके देखें क्या ये घुलेगा या नहीं घुलेगा। अगर ये अघुलनशील है, यानी कि नहीं घुलता है, तो इसका मतलब है कि सल्फेट कन्फर्म हो गया। तो अब हम इसमें सांद्र HNO3 डाल रहे हैं। सांद्र HNO3 डालकर इसको गर्म करेंगे। अगर ये अवक्षेप अघुलनशील रहता है, अर्थात इसको गर्म करने पर नहीं घुलता है, तो इसका मतलब है कि सल्फेट कन्फर्म है। तो मैं इसको देख रहा हूँ गर्म करके। गर्म करते समय आप पूरी सावधानी को ध्यान में रखिए, अपनी तरफ भी नहीं करना है, और आपके पास में अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसका भी ध्यान रखना है कि उसके ऊपर भी ना जाए, क्योंकि एकदम से कभी कभी गर्म होता है और बाहर निकल जाता है जो भी इसमें पदार्थ होता है। तो इसको धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म करेंगे, और आप देखिए अभी बॉयल होने लगा है, लेकिन इसका वाइट प्रेसिपिटेट अभी भी वैसा ही है। ये देखिए आप, ये बॉयल हो रहा है, और इस तरह से इसका वाइट प्रेसिपिटेट घुला नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसमें सल्फेट निश्चित है। तो
इस तरह से हमने ये देखा कि सल्फेट इसमें अम्लीय मूलक के रूप में उपस्थित होता है। इस तरह से आप उसका परीक्षण करेंगे। और इसके साथ में भी एक दूसरा क्षारीय मूलक भी है, लेकिन वो शून्य ग्रुप का है, इसलिए हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे। उसको आप कई बार कर चुके हैं। अमोनियम का है, 0 ग्रुप टेस्ट है, तो उसको आप करके देख लीजिए। वो आपने पिछले वीडियो में सीख लिया, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। तो आज हम एक और दूसरा साल्ट ले रहे हैं जो हैगा 6 ग्रुप का। इसमें 6 ग्रुप का हमें टेस्ट करना है क्षारीय मूलक का, और उसमें कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है वो भी हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अम्लीय का टेस्ट करेंगे, जैसा कि आपको बताया गया। इस शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे, प्रथम हमें वही करना है कि थोड़ा सा लवण लेना है इस परखनली में इस तरह से, और फिर मुझे तनु H2SO4 इसमें डालना है। तो ये तनु H2SO4 है। इसको आप देखिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, और देखिए क्या होता है। धीरे धीरे ही डालना है मुझे, बहुत धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सा, और आप देखेंगे क्या होता है। ये आपको लग रहा होगा इसमें कि इस तरह से अब क्रिया होने लगी है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो निकलती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत तेज़ी के साथ इसमें झाग ऊपर आ रहे हैं निकल के, इस तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपको रिएक्शन होती हुई दिखाई देती है इस तरह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसका मतलब इसमें हमें पहले ही पता है कि कार्बोनेट हैगा। अगर निकलने वाली गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो वो दूधिया हो जाएगा, लेकिन मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतना सा डाल के ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें कार्बोनेट उपस्थित है, यानी CO3 उपस्थित है। तो लाइन तो आपका निकल गया। यहाँ पर आपको एक 6 ग्रुप का टेस्ट, यानी कि क्षारीय मूलक 6 ग्रुप में आपको पता है कि क्या रखा गया है। 6 ग्रुप में रखा गया है मैग्नीशियम के लिए Mg+2, उसका हमें टेस्ट करना है। तो जब भी आप टेस्ट करेंगे तो आपको तो पता नहीं होगा कि मैग्नीशियम इसमें उपस्थित है या नहीं है। तो उसके लिए आप शून्य से ही स्टार्ट करेंगे, और शून्य के बाद, शून्य ग्रुप के बाद में जितने भी आप मूलक का या जितने भी ग्रुप का टेस्ट करेंगे उन सब में आपको ज़रूरत पड़ेगी मूल विलेन की। तो सबसे पहले मैं मूल विलेन बना लेता हूँ। इसका मूल विलेन बनाने के लिए आपको आसुत जल में सबसे पहले पदार्थ को घोलना है। तो ये मैंने ले लिया है पदार्थ इसमें, और ये मैं इसमें आसुत जल ले रहा हूँ। आप चाहें तो HCl में भी बना सकते हैं इसका। मैंने इसको ले लिया है, इसको घोल रहा हूँ मैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं, गर्म करके भी बना सकते हैं। अगर नहीं घुल रहा है जल्दी तो मैं थोड़ा सा इसको गर्म कर ले रहा हूँ। गर्म करने के बाद अगर ये घुल जाता है तो हमारा मूल विलेन बन जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसको HCl में भी बना सकते हैं, क्योंकि 6 समूह का ही हमारे लिए करना है। तो इसको हम देख लेंगे इस तरह से। अगर ये घुल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं घुला तो हम HCl में इसको बना कर। तो ये मैंने इस तरह से मूल विलेन बना लिया है, और आप देख रहे हैं इसको मैंने फ़िल्टर कर लिया है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है। अब इसके मैं 2 पार्ट्स कर ले रहा हूँ, जिससे अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आता है तो दोबारा भी इसका यूज हम कर सकें। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है और आधा ले लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें NH4OH की उपस्थिति में Na2HPO4 डालना है। तो सबसे पहले हम NH4OH डालते हैं। इसमें मैं NH4OH डालूँगा। ये मैंने NH4OH डाल लिया। अब इसकी उपस्थिति में Na2HPO4 डालना है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, वो मिलाना है। ये डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट मिला दिया है। और अब इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे, और कांच की छड़ से इस परखनली को रगड़ना है। अब कैसे रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके रगड़ना है हमें, इस तरह से। तो थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर ले रहा हूँ, हल्का सा। और इसमें गर्म करके कांच की छड़ से रगड़ने के लिए बाद
फिर थोड़ी देर के लिए इसको तरीका ये है कि आप इसको ऐसे से रगड़िए, और नहीं रगड़ रहे हैं तो फिर आप हल्का सा इसको गर्म करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। और रखने के बाद में सफ़ेद क्रिस्टलीय यानी रवेदार अवक्षेप आपको प्राप्त अगर होता है तो इसका मतलब हुआ कि उसमें मैग्नीशियम उपस्थित है। बस इतना सा काम करके ये मैंने रगड़ लिया है, लेकिन मुझे हल्का हल्का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर ले रहा हूँ। और गर्म करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूँगा। चलिए अब मैं इसको रख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। तो ये मैंने थोड़ी देर रखा रहने दिया है, वीडियो को मैंने पॉज कर दिया है। तो फिर हम देख रहे हैं, तो इसमें वीडियो में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि हल्के हल्के से सफ़ेद क्रिस्टल इसमें दानेदार सा जो अवक्षेप है वो प्राप्त हो गया है। अगर हमें इसको कन्फर्म और ज़्यादा कन्फर्म करना है तो आप इस अवक्षेप को HCl में घोलकर इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे, तब हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अगर ये प्राप्त हो जाता है इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम कन्फर्म है। तो इस तरह आपने ये देखा कि किस तरह से हम अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। अब मैं इसमें कोई भी साल्ट एनालिसिस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कहीं पे किस समझ में नहीं आया है, या फिर हम किस ग्रुप का या किसी रेडिकल का कि हम किस तरह से प्रैक्टिकल करें और किस तरह से निकालें, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी आपके लिए बनाकर दिखा दूंगा। लेकिन बस अच्छा यही है कि आप इसको देखकर समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम लैब में आते हैं तो हमें किस तरह से प्रैक्टिकल करने चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल करने से पहले आपके लिए क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि अम्लीय मूलक क्या हैं और क्षारीय मूलक क्या हैं, उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और कौन से ग्रुप में कौन सा रेडिकल है, उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। अगर इतनी चीज़, इतने कंटेंट या इतनी पाठ्य वस्तु आपने याद कर रखी है तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और वही स्टेप वाइज कीजिए तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं पर कोई रेडिकल आपसे नहीं निकलता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आप उसको देखकर और ठीक से आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरह प्रैक्टिकल करना है। तो धन्यवाद, देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाइए, और आपका सबसे पहले प्रैक्टिकल ही होना है। उसके बाद अब थियोरेटिकल क्लास आपकी ऑनलाइन चली रही है, घर पे रहकर तैयार कीजिए। और अगर कहीं पे प्रैक्टिकल में आने से पहले प्रैक्टिकल की बुक्स को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही लैब में आएँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें किस तरह से करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।